केटीआर जी यहाँ पर हैं। हिंदी इम्पोजिशन क्या है? वो लार्जली पॉलिटिकल है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पे कोई लैंग्वेज इंपोज कर रहा है। You're 100% right, ये sir. पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जो भी पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, उनका भी तो प्रोफेशन है। मैं छोड़ दूं अपना काम? ये प्रोफेशनल कंपल्जन है। नहीं, मैं आपको एक चीज कहता हूं, कमलेश जी, एक बात कहता हूं। भारत सरकार जब 50 करोड़ रुपया बजट में रखती है कि हिंदी को प्रमोट करना है पूरे भारत में, और जब एक पैसा भी नहीं देती है तेलुगु को प्रमोट करने के लिए, बांग्ला को प्रमोट करने के लिए, मैं क्या समझूं उसको? हिंदी इंपोजिशन तो नहीं कहूंगा, बट हिंदी को प्रमोट तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन हो रहा है, पर मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है। मैं यहां पे बैठ के आज हिंदी में आपसे मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्स इन हिंदी एज टू माई बेस्ट एबिलिटी। मुझे किसी ने जबरदस्ती की क्या कि आप हिंदी सीखो? नहीं। पर अगर कल कोई ये कहेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और हर राज्य में कल आपको, अगर आपको सीआरपीएफ में आना है, या भारत को कोई किसी को आर्मी में आना है, या कोई रेलवेज में काम होना है, तो आपको हिंदी में परीक्षा लिखना पड़े, तो ये तो गलत है। क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? Leave it to the country, leave it to the people of this country. Why are we imposing ourselves on each other? Hindi imposition. See, for example, if Tamil Nadu feels very strongly, or Karnataka feels very strongly, or even Maharashtra feels very strongly, or Telangana feels very strongly, that Hindi should not be imposed, so be it. See, Prime Minister P.V. Narasimha Rao was able to converse in 16 languages, including French, German, and Spanish. So my point is, it is the individual's appetite, it is the individual's interest that should dictate. And also, Kamlesh ji, language is not just political issue. Language is not just a communication tool. Language is also cultural identity. Remember that. See, in fact, the beauty of India is unity in diversity. भी हम लोग बार-बार कहते रहते हैं। अगर आप हिंदी को इम्पोज करोगे, हिंदी को जबरदस्ती साउथ में या कहीं और इंपोज करने की कोशिश करोगे, यू आर अंडरमाइनिंग द वेरी आइडिया ऑफ दिस डाइवर्सिटी। यू आर अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री विच इज बेस्ड ऑन आवर ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी। क्यों करना है जबरदस्ती किसी के साथ? तो राज ठाकरे को क्या बोलेंगे? सॉरी, राज ठाकरे को क्या बोलेंगे जो अभी हो रहा है? मैं राज ठाकरे को भी यही कहूंगा कि जैसा आप हिंदी इंपोजिशन नहीं चाहते हो, वैसे ही आप मराठी इंपोज भी ना करो। मराठी भी आप किसी के ऊपर जबरदस्ती ना इंपोज करने की कोशिश करो। आप ये क्यों कहते हो? आप ये क्यों कहते हो कि आपको मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी बोलना पड़ेगा, या हैदराबाद में रहने के लिए तेलुगु बोलना पड़ेगा? हाँ, मैं ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको मुंबई में रहना है, लोकल्स के साथ मिंगल करना है, तो सीख लो, तो 2-4 शब्द मराठी के सीख लो, तो गलत तो है नहीं। रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर, रिस्पेक्ट द लोकल लैंग्वेज।